रेगिस्तान खेत दूरों से विख्यात बाड़मेर शहर पेड़ पौधों से हरा भरा दिखे, जिसको लेकर बाड़मेर जिले के आनंद महेश्वरी ने बाकी दुनिया से हटके अपने घर की छत पर बागवानी की है। दरअसल हम अपने आसपास पर देखते हैं कि लोगों के खाने पीने के, गाड़ियों का, घूमने का, मनोरंजन का करने का शौक होता है, लेकिन बाड़मेर जिले के आनंद महेश्वरी को बाकी दुनिया से हटके अपने घर की छत पर बागवानी लगाने का शौक है। साथ ही बता दें, इस बागवानी में 1200 से अधिक पौधे रखे हुए हैं, जिनका रखरखाव आनंद माहेश्वरी पिछले 10 साल से कर रहे हैं। छत पर बनाई गई बागवानी में अलग अलग 100 के करीब किस्म के पौधे रखे हुए हैं, जिनकी देखरेख स्वयं माहेश्वरी करते हैं। वहीं बता दें, घर की छत पर बनी बागवानी में औषधीय पौधे जैसे तुलसी, एलोवेरा, अश्वगंधा, इलायची, लौंग, इंसुलिन प्लांट आदि और फूलों वाले प्लांट में कैक्टस, सक्यूलेंट, एडेनियम, डेजर्ट रोज, बोगनवेलिया, मेडिसिनल प्लांट जैसे कई किस्म के पौधे बागवानी में लगाए गए हैं। इसके साथ साथ विदेशी मिट्टी में पनपने वाले पौधे देश के अलग अलग स्थानों से लाते हैं, जैसे कि विदेशी पौधों में अडेनियम, थाइवोवनमिली या फाइक सजीन सिंह जैसे कई पौधे बागवानी में शामिल हैं। चलिए जानते हैं आनंद महेश्वरी से कि कैसे वह पौधों का रखरखाव करते हैं और कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। स्पेशल दवा, खाद, ऐसी केमिकल खाद वगैरह किसी भी तरीके के ऊपर काम में नहीं लेते हैं। जो भी चीजें नेचुरल तरीके से मिल सकती है, हल्दी हो गई, चाहे आपके नीम के पत्ते वगैरह हो गए, जो भी चीज है उनको ज्यादा काम में लेते हैं। केमिकल में क्या एक्चुअली दिक्कत सबसे बड़ी होती है कि आपको मात्रा का पूरा पता होना चाहिए, मौसम का पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी अगर 19-20 होता है तो प्लांट का नुकसान हो जाता है। तो कोशिश है कि जितनी देसी तरीके से हम कर सकते हैं ना, उतना ज्यादा अच्छा। अमूमन लोगों को शौक होता है पार्टी और शादी, आपका शौक ये उससे ज्यादा खतरनाक नशा है। पार्टी का नशा तो एक लिमिट टाइम पीरियड का है, ये नशा ऐसा है जो लाइफ टाइम पीरियड का है। ये आने वाले जितने भी हम लोग प्लांट तैयार करते हैं ना, ये आने वाली जनरेशन को देने के लिए भी तैयार करते हैं। आने वाले कहीं ना कहीं यहाँ पे सीख के जाएगा यहाँ से। तो आप ये जो पौधे लाते हो, कहाँ से लाते हो? ऑल ओवर इंडिया से, जहाँ से मिल जाए। ऑनलाइन भी रहते हैं, ऑफलाइन भी रहते हैं, बाहर की नर्सरी में जाते हैं, बाहर के सिटी घूमने भी जाते हैं, तो वहाँ से भी प्लांट लेकर आएंगे, लोकल लेवल पे भी लेकर आएंगे। कहीं से बहुत सारे प्लांट जो है ना, वो फ्रेंड सर्कल वगैरह के थ्रू या मिलने वालों के थ्रू गिफ्ट वगैरह में मिल जाते हैं। ऐसे करके कुल अपना पूरा कलेक्शन मेंटेन हो जाता है। नर्सरी में अमूमन देखा जाता है कि जो पौधे आते हैं वो मतलब बिक जाते हैं, लेकिन आप एक्चुअली करते हो तो नए नए पौधों को एक जगह शिफ्ट करना है। हाँ, वो शौक ऐसा है कि अलग अलग वैरायटी में अलग अलग तरीके के प्लांट कलेक्शन करने का शौक रहता है। कैक्टस के अंदर भी 30 से 40 वैरायटी में कैक्टस के अंदर मेंटेन कर रहा हूँ। एडेनियम के अंदर मैं बहुत लंबा चौड़ा कलेक्शन अभी मेंटेन कर रहा हूँ। अलग अलग तरीके के कलर सेट्स वगैरह वगैरह ये सब चीजें। बोगनवेलिया के अंदर मेरे पास थाईलैंड से लगा के इंडियन वैरायटी तक जो वो सबको मैंने मेंटेन किया है यहाँ पे। आने वाले टाइम पीरियड में इसमें भी और ज्यादा इंप्रूव लेके आऊंगा मैं। जब नहीं आगे मौसम में आराम से चल सकता है प्लांट, उसके ऊपर और ज्यादा फोकस करेगा। पौधों को लेकर आपकी विशेष कुछ पढ़ाई वगैरह हुई है? नहीं, अलग से पौधों के लिए कोई पढ़ाई नहीं करी अलग से मैंने कोई भी। एग्रीकल्चर से या बोटेनिकल से मेरा टच नहीं है, मगर यह है कि मैं आज की डेट में भी पढ़ाई करता हूँ। जो भी चीज़ें मुझे नया कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, तो उसको मैं हमेशा आगे कंटिन्यू टाइम देता हूँ उसके लिए। पौधों की रख रखाव को लेकर जानकारी कहाँ से प्राप्त करते हैं? अभी लंबा चौड़ा हमारे खुद के ग्रुप बने हुए हैं, अलग अलग सिटीज के अंदर ग्रुप बने हुए हैं। बाड़मेर का जो हमारा खुद का जो बाड़मेर प्लांट लवर का करके जो ग्रुप बना हुआ नव पल्लव, उसके अंदर बाड़मेर के भी हमने करीब 200 से ज्यादा लोगों को हमने इकट्ठा कर रखा है उसमें। तो जिस भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है, तो हम लोग उसके अंदर शेयर करते हैं। तो जिस तरीके की किसी को अगर कोई चीज़ पूछनी होती है, अपनी उस चीज़ के बारे में जानकारी लेनी होती है, या कोई बीमारी होती है पौधे को, या और भी कोई चीज़ होती है, तो वो सब चीज़ें उसमें सोल्यूशन मिल जाता है हमको। तो घर में इतने सारे पौधे रखना कैसे मैंने लिए? आराम से। अब धीरे धीरे एक्चुअली ये अब हैबिचुअल हो चुके हैं, और एक ना टाइम टेबल का एक हिस्सा है। शुरुआत दिन की जो शुरुआत होगी ना, वो यहाँ पर होगी, और उसके बाद में फिर पूरा दिन आगे से आगे मेंटेन होगा। क्या ये पौधे जो है घर का हिस्सा बन? हाँ, ये घर का हिस्सा बने मेरे, ये सब फैमिली मेंबर है हमारे। तो परिवार वाले मतलब कुछ कहते नहीं है? अब आदि हो गया सुन के, अब फर्क नहीं पड़ता है। अब 2 कान दिया है तो इस कान से सुनता हूँ, उस कान से निकाल देता हूँ, उसके बाद में धीरे चलता रहता है। रोज का रोज पहले सुनते थे कि ना जगह नहीं बची है, घर छत पे घूमने के लिए भी जगह नहीं बची है, पानी भी इतना चाहिए होता। गर्मी का जैसे जब टाइम आता है, अलग से 3-3, 4-4, 5-5 टैंकर भी डलाना पड़ता है महीने के, तब जाके उसको मेंटेन कर पाते हैं। रेगुलर बेसिस पे खर्चे भी बहुत ज्यादा रहते हैं मेंटेन वगैरह करने के लिए, मगर शौक बड़ी चीज है। जागरूक टाइम्स के लिए बाड़मेर से ठकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।